नेक्स्ट है फिर लेंस फॉर्मूला। अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता रहा हूं। जो कॉन्वेक्स लेंस है इससे रियल इमेज भी बनाई जा सकती है और वर्चुअल इमेज भी बनाई जा सकती है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जो रियल इमेज है उसको आप स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हो और स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज है उसको सिर्फ देखा जा सकता है लेकिन स्क्रीन पे फॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ये मिड पॉइंट क्या है इसका? ऑप्टिकल सेंटर है O। और मान लो कि दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे यहाँ पे फोकस मार्क किया है हमने। ये दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे फोकस है। ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखते हो तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखा तो इससे वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अभी मैं रियल इमेज वाला केस ले रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे। मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है, नाम रख दो इसका AB। तो AB नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो फोकस के इधर रखा हुआ है। अब इससे इमेज कहां पे बनेगी वो देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो A पॉइंट है यहां से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास होती है इस तरीके से, ठीक है। फिर एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना मुड़े सीधी पास हो जाती है। अब आप खुद देखो, ये दोनों लाइट रे आगे जाके यहाँ पे A डैश पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहां से यहाँ पे A पॉइंट की इमेज बन जाएगी और यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर A डैश वाले पॉइंट से, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास में B डैश। तो ये बन गई इमेज A डैश B डैश। ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये उसकी इमेज है, ठीक है। अब इसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है। ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन कर देते हैं पहले। ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे U। इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे V, ठीक है। और फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ F। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करेंगे। जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, वैसे लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, सेम ही प्रोसीजर है। इस डायग्राम के अंदर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। बताओ कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स है इसमें, देख के बताओ डायग्राम। कौन कौन से दो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हैं? सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनके तीनों एंगल सेम होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ABO ये वाला जो ट्राइंगल है और A डैश B डैश O ये वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है, क्योंकि इनमें ये आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। एक एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही सेम होगा। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर दो एंगल सेम है किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में, तो तीसरा अपने आप ही सेम हो जाएगा और ये सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं? ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनमें साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो AB अपॉन A डैश B डैश, और बेस का बेस के साथ रेशियो इक्वल पुट कर देंगे BO अपॉन B डैश O। AB अपॉन A डैश B डैश बराबर होना चाहिए BO अपॉन B डैश O। ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई, ठीक है। फिर एक काम करना है, ये जो पॉइंट है इसको C पॉइंट बोल देते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, ठीक है। फिर अगेन आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। एक तो ये वाला ट्राइंगल देखो और एक ये वाला ट्राइंगल देखो, COF और A डैश B डैश F। ये भी सिमिलर होंगे क्योंकि इनमें भी देखो ये आमने सामने वाले एंगल बराबर, एक एक एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? COF एंड A डैश B डैश F आर सिमिलर, ठीक है। ये क्या है? सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल C और ये सेम है यानी सिमिलर है मतलब, तो इनमें साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो CO अपॉन A डैश B डैश, CO अपॉन A डैश B डैश बराबर होना चाहिए OF अपॉन FB डैश, OF अपॉन FB डैश, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन अपने पास आ गई। आया समझ में? सिंपली हमने दो इक्वेशन बना ली, दो दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड किए, उनके लिए साइड्स का रेशियो बराबर कर दिया, दो इक्वेशन अपने पास आ गए। अब ये जो CO डिस्टेंस है
आप ध्यान से देखोगे तो ये ए बी के बराबर ही है, सीओ किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। डायग्राम से आप देख सकते हो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों में इक्वल है। देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां पे लिखा है सीओ अपॉन ए डैश बी डैश। सीओ क्योंकि ए बी के बराबर ही है इसलिए इसको भी आप ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मान सकते हो। तो दोनों इक्वेशंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं बी ओ अपॉन बी डैश ओ बराबर होना चाहिए ओ एफ अपॉन एफ बी डैश के। ठीक है, इक्वेशन बन गई एक। अब जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी होती है हमेशा लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं हम लोग। कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर कोई डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो। यहां पे बी ओ, बी डैश ओ, ओ एफ, इन सब में ओ आ रहा है, इसका मतलब ये ओ से मेजर की हुई है। लेकिन एफ बी डैश जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। एफ बी डैश को ओ के टर्म्स में लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ओ बी डैश। अगर उसमें से अगर ओ बी डैश में से ओ एफ माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, एफ बी डैश बचेगा। तो एफ बी डैश को आप क्या लिख सकते हो, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे बी ओ अपॉन बी डैश ओ इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश को वहां पे लिखना है ओ बी डैश माइनस ओ एफ। क्या लिखना है, ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिखना है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अब जितने भी डिस्टेंस है उनकी वैल्यू साइन के साथ में पुट कर दो। सबसे पहले तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन देखो, यहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ लाइट रेज लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। अब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे हम खड़े हो जाएंगे। अगर हमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने जाना है तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट चलना पड़ेगा, तो यू को क्या मानेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर हमें फोकस की डिस्टेंस को मेजर करने जाना है तो हमें आगे की तरफ चलना पड़ेगा इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब एफ क्या रहेगा, पॉजिटिव। हमें इमेज की डिस्टेंस को मेजर करने जाना है तब भी हमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलना पड़ेगा, मतलब वी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहां पे साइन के साथ में ये वैल्यूज पुट करो। बी ओ को क्या लिखना है, माइनस यू। बी डैश ओ को क्या लिखना है बताओ, डायग्राम देख के बताते जाओ। वी लिखना है। ओ एफ को लिखना है एफ फोकल लेंथ। ओ बी डैश को क्या लिखना है, वी। ओ एफ को वही फोकल लेंथ एफ लिखना है। साइन कन्वेंशन यूज करते हुए सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड में। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, अब यू वी एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ वी गेट। देखो यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो इसको यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 बाई एफ बचेगा। इसको यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा 1 बाई वी, और इधर यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 बाई यू। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 1 बाई एफ इक्वल टू आ जाएगा, यहां पे सॉल्व करोगे तो 1 बाई एफ इक्वल टू, ये इधर ले जाओ ये इधर ले आओ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये जो अपने पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया, इसी का नाम क्या है, इसी को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया अपने पास में लेंस फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, रे डायग्राम बना लेंगे, फिर दो दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करके दो इक्वेशन बनाएंगे। उन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड को भी बराबर पुट कर देंगे, फिर साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर डालेंगे। फाइनली आंसर निकल के आएगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो इसी को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। बोलो आया क्या समझ में। अब हम कॉन्वेक्स लेंस का जो वर्चुअल इमेज वाला केस है वो स्टडी कर रहे हैं कि इससे वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ये इस कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे इसका फोकस होगा। दोनों साइड में बराबर दूरी पे आपको फोकस मार्क करना है, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इससे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। देखते हैं कैसे बनती है इमेज। ये कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, नाम रख दो इसका ए बी।
सबसे पहले क्या करना है, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करना है। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से पास होती है, ये इस तरीके से फोकस से पास हो जाएगी। फिर दूसरी लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, ये बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। रूल पता है ना आपको, जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है वो बिना मुड़े सीधी जाती है, और जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होती है। अब ये दोनों ही लाइट रे देखो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है, तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं है। इनको बैक ट्रेस करेंगे तो ये पीछे किसी पॉइंट के ऊपर मिलती हुई अपीयर होंगी। इनको मिला दो ऐसे पीछे, तो पीछे बढ़ाओगे तो ये पीछे किसी पॉइंट के ऊपर मिलती हुई अपीयर हो रही है, और वो पॉइंट है ए डैश। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा बी डैश। तो ये देखो ये बन गई इमेज। इमेज किस टाइप की है देख के बताओ। इमेज है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, देखो इरेक्ट बन रही है, और साथ में मैग्नीफाइड भी बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है। इसलिए हम जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे जब भी किसी चीज को ऐसे देखते हैं लेंस के थ्रू तो हमें बड़ी दिखाई देती है। तो ये वही वाला केस है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखते हो ना, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से बड़ा करके देखते हो, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, जिससे वो एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, जिसको हम लेंस के थ्रू दूसरे साइड से देख पाते हैं। इधर से हम देखेंगे ना तो हमें वो इमेज दिखाई देगी। तो ये वाला केस होता है वो, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना हो सपोज, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों में ये एंगल कॉमन है और एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इनके लिए साइड्स का रेशियो बराबर पुट कर दोगे। फिर आपको ये वाला जो पॉइंट है इसको सी मान लेना है, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर अगेन दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करेंगे। तो देखो सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये अगेन सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे क्योंकि इनमें ये एंगल कॉमन है, और एक एक एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है 90 डिग्री। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव हो गए। इनके लिए दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, साइड्स का रेशियो बराबर कर दो, फिर उसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे और फिर जितनी भी वैल्यूज है इसमें साइन कन्वेंशन के साथ में पुट करेंगे, तो अपने पास फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो सेम ही आएगा जो हमने पहले इसके रियल इमेज वाले केस में स्टडी किया था, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। कोई भी टाइप का लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, चाहे रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, लेंस फॉर्मूला सबके लिए सेम होगा। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंस। यहाँ पे हमने कॉन्केव लेंस दिखा रखा है। मान लो कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है जिसको O से डिनोट कर देते हैं, और दोनों साइड में बराबर दूरी पे हमको फोकस मार्क करना है। दोनों साइड में क्या करना है, बराबर दूरी पे हमको फोकस दिखाना है इसके ऊपर, ठीक है। कोई भी लेंस होता है ना उसके दोनों साइड में फोकस होता है बराबर दूरी पे, ऑप्टिकल सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होगा ही। आप कॉन्केव लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, हमेशा इससे वर्चुअल इमेज ही बनेगी, रियल इमेज कभी नहीं बना सकता। देखते हैं क्यों नहीं बना सकता। मान लो कि ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा और फोकस के इधर कहीं पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस के इधर कहीं पे रख रहे हैं, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। अब इसकी इमेज कहां पे बनेगी वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। अब आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग जो भी लाइट रे कॉन्केव लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से आती हुई अपीयर होती है। अगर आप इस लाइट रे को पीछे बढ़ाओगे
तो ये इस पीछे वाले फोकस से आती हुई अपीयर होगी। एक्चुअल में ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो लाइट रे को ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करेगा, तो दूर हटा देगा, तो ये आगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस फोकस से पास हो नहीं सकती, लेकिन अगर इस लाइट रे को पीछे बढ़ाया जाए तो ये इस वाले फोकस से पास होती हुई अपीयर जरूर होगी। ठीक है, फिर एक और लाइट रे लेंगे, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कर देते हैं। जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है वो बिना मुड़े सीधी पास हो जाती है, तो ये वाली लाइट रे सीधी चली गई यहाँ पे। अब आप खुद बताओ, ये दोनों लाइट रे आगे कहीं भी मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती। इसका मतलब रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती। अगर ये एक्चुअल में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो इसका मतलब वहां पे रियल इमेज बनती। अब इन दोनों लाइट रेस को अगर हम पीछे बढ़ाएं, इस वाली लाइट रे को और इस वाली लाइट रे को, तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, और उसका नाम होगा ए डैश। ए पॉइंट की इमेज बन रही है इसलिए उसको ए डैश बोला। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा बी डैश। ठीक है, तो ये इमेज है ए डैश बी डैश। अब आपको इस लेंस के लिए जो लेंस फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम इस डायग्राम के अंदर दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है और एक एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। और किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा अपने आप ही सेम होगा, यानी कि ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हैं तो इनमें साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा बी ओ अपॉन बी डैश ओ, बी ओ अपॉन बी डैश ओ। ठीक है, ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई। आया समझ में? बिल्कुल आसान। अब सेकंड पॉइंट हमको, मतलब सेकंड जो इक्वेशन बनानी है इसके लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट सी कंसिडर कर लेंगे। हमें इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनानी है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट सी कंसिडर कर लिया। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल कॉमन हो गया और दोनों में एक एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो लिख देते हैं ट्राइंगल सी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो बराबर कर दो, यानी कि सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश, सी ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होना चाहिए ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश, ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ बी डैश। ये अपने पास आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। यहां पे जो CO लिखा है, ये CO एक्चुअल में डायग्राम से देख के आप इजीली समझ सकते हो कि ये AB के बराबर ही है। CO किसके बराबर है, AB के बराबर। इसका मतलब इसको आप AB से रिप्लेस भी कर सकते हो चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो बाई इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट BO अपॉन B डैश O बराबर होगा OF अपॉन FB डैश के। ठीक है, फिर जितनी भी डिस्टेंसेज हैं सारी की सारी हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी होती हैं। अगर कोई भी डिस्टेंस इसमें ऐसी है जो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं की हुई है तो उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, इसको हम U से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इमेज की जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको हम V से डिनोट करेंगे, और जो फोकस है उसकी जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको फोकल लेंथ लिखेंगे। ठीक है, अब BO, B डैश O, OF ये तीनों डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की हुई है, लेकिन FB डैश ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं की हुई है। FB डैश ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करके लिखो। क्या लिखेंगे इसके लिए, FO माइनस B डैश O, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, ये बच जाएगी अपने पास। तो FO माइनस B डैश O लिखेंगे, किसकी जगह, FB डैश की जगह। तो ये इक्वेशन बन जाएगी BO अपॉन B डैश O इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई FB डैश की जगह क्या लिखना है बताओ, FB डैश की जगह लिखना है
एफ ओ माइनस बी डैश ओ, एफ ओ माइनस बी डैश ओ लिखेंगे इसको, ठीक है। अब सिंबल के साथ में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है, जो लेंस के ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो ये वाली जो डायरेक्शन इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होते हो, मान लो यहां पे खड़े हो और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने जाते हो, तो आपको देखो उल्टा चलना पड़ रहा है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन से अपोजिट आना पड़ेगा, तो यू क्या लेंगे? नेगेटिव। इमेज के डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तब भी आपको उल्टा आना पड़ेगा, वी भी क्या लेंगे? नेगेटिव। फोकस की डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तब भी आपको उल्टा आना पड़ेगा, यानी कि फोकल लेंथ भी क्या लेंगे? नेगेटिव। यानी कि तीनों डिस्टेंस यहां पे नेगेटिव है, तो बी ओ को क्या लिखना है? माइनस यू लिखना है, बी डैश ओ को माइनस वी लिखना है, ओ एफ को क्या लिखना है? माइनस एफ, एफ ओ को वही माइनस एफ लिखेंगे, और बी डैश ओ को माइनस का वी लिखेंगे, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर ये माइनस से माइनस उड़ा दो, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल टू माइनस वी एफ, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे यूवीएफ से, डिवाइडिंग बाई यूवीएफ, वी गेट, देखो यहां पे यूवीएफ से डिवाइड करो तो ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन वी, इसको यूवीएफ से डिवाइड करोगे ये बनेगा 1 बाई एफ, और इसको डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 1 अपॉन यू बनेगा। थोड़ा रीअरेंज कर लो, 1 बाई एफ किसके बराबर आ जाएगा इससे सॉल्व करने पे? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के बराबर आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो चाहे कोई भी टाइप का लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, चाहे रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, हमेशा फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा? 1 बाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये अपना फाइनल आंसर है, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। कोई भी डाउट है तो बता दो इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब आपको पहले से पता है, क्योंकि हमने जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर, उनके लिए भी इसको डिफाइन किया था। जो मिरर्स हैं उनके लिए और लेंस के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या होता है फॉर्मूला? साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होगा? इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा आई अपॉन ओ। आई मतलब साइज ऑफ द इमेज और ओ मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूले को हम u और v से भी रिलेट करेंगे। u मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, और v मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज है ना, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मान लो कि ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, o मान लेते हैं इसको, और दोनों साइड में बराबर दूरी पे हम इसमें फोकस मार्क कर देते हैं। तो बराबर दूरी पे ये मैंने फोकस दिखा दिया यहाँ पे। मान लो मैं रियल इमेज वाला केस ले रहा हूँ, तो रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट फोकस के इधर कहीं पे होना चाहिए। मान लो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, नामकरण कर दो, इस ऑब्जेक्ट का नाम होगा ए बी। ए पॉइंट से एक लाइट रे जाएगी लेंस के ऊपर, और ये कहां से पास होगी? अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे फोकस से पास होगी, इस तरीके से ये फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ये वाली लाइट रे बिना मुड़े सीधी पास होगी। दोनों जहां भी काटेंगे वहां पे ए पॉइंट की इमेज बनेगी ए डैश। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास में बी डैश, तो ये बन गई फाइनल इमेज, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको दिखाई देंगे, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि इनमें आमने सामने वाले ये एंगल बराबर हैं और एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनमें साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है जी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कौन कौन से दो ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो इनमें साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी
इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ। परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो और बेस का बेस के साथ रेशियो इक्वल होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं u v ये सारी चीजें डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद में वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखो बी ओ क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो इसको u से डिनोट करेंगे। ये जो बी डैश ओ है ये क्या चीज है, ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ये जो ए डैश बी डैश है इसको हम साइज ऑफ द इमेज बोल सकते हैं, इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। और ये जो ए बी है इसको साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं। जो भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के मेजर करोगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे उसको हम नेगेटिव लेंगे। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ लाइट रेज इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होते हैं हम लोग और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने जाते हैं तो उल्टा चलना पड़ेगा, यानी कि u क्या रहेगा, नेगेटिव। u 99% केस में नेगेटिव रहेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है नॉर्मली, तो उसके लिए ये डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव ही आएगी। अब इमेज के डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो v क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। फोकस की डिस्टेंस अगर मेजर करनी हो तो ये भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अभी मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा है तो इसकी साइज को अगर मेजर करेंगे ए बी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी या ये साइज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहे। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ चल के कोई भी डिस्टेंस या साइज मेजर करना हो तो उसको हमेशा नेगेटिव लिखेंगे, तो आई क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव रहेगा। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखो ए डैश बी डैश की जगह क्या लिखना है, ए डैश बी डैश का मतलब है साइज ऑफ द इमेज, तो इसको माइनस आई लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इसको मेजर कर रहे हो। ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको प्लस ओ लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसको रखा हुआ है, इक्वल टू बी डैश ओ क्या है यहाँ पे, बी डैश ओ ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसको प्लस वी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई बी ओ जो कि माइनस यू के बराबर होगा। ठीक है, दोनों साइड में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आई अपॉन ओ किसके बराबर आएगा, v बाई यू के बराबर आएगा। और हमने पहले डिफाइन कर रखा है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ओ, यानी कि ये जो आई अपॉन ओ है इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, जो कि किसके बराबर है, v अपॉन यू के। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला अपने पास आ गया, v अपॉन यू। दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए, या तो साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये यूज कर लो, या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप इसमें वैल्यू पुट करो ना फॉर्मूले के अंदर, तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, साइन कन्वेंशन यूज करते हुए वैल्यूज पुट करनी है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, कैसी आ जाए, पॉजिटिव। हो सकता है कि m की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो कोई वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कोई नेगेटिव रहेगी। हो सकता है सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। ये भी हो सकता है कि जो m की वैल्यू है यानी कि m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा आ जाए, और ये भी हो सकता है कि m का जो मैग्नीट्यूड है सॉल्व करने पे वो 1 से कम आ जाए। तो इन सारे केसेस का मतलब क्या होगा वो समझो। पहला केस लेते हैं, m की वैल्यू पॉजिटिव आने वाला। मान लो m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, m की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, अब ऑब्जेक्ट को तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे हमेशा, तो o तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सही बात है क्या, ये भी ऑब्जेक्ट अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे तो o की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, o हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उल्टा तो रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखते, ऊपर ही रखते हैं, तो o हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब m की वैल्यू एक ही केस में पॉजिटिव आ सकती है, जब i भी पॉजिटिव हो, यानी कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बने। और याद होगा आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनने वाली जो इमेज है यानी कि इरेक्ट इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होती है, यानी कि m अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलेगा इमेज इज इरेक्ट एंड
वर्चुअल। ठीक है, और m की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? अब o तो हमेशा पॉजिटिव होगा, i जब नेगेटिव होगा यानी कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी, जैसे यहां पे बन रही है, उस केस में m क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि m अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब इमेज इन्वर्टेड बन रही है, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल होती है। तो इमेज होगी इन्वर्टेड एंड रियल। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, फिर तीसरा ये है केस कि m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज्यादा आ जाए। अब खुद सोच के बताओ m की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी? जब i ज्यादा हो, o कम हो, यानी कि साइज ऑफ द इमेज बड़ी हो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यानी कि m अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब लार्ज इमेज मिलेगी। इमेज कैसी मिलेगी? लार्ज मिलेगी। और अगर m की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो m की वैल्यू 1 से कम तभी आएगी जब i की वैल्यू कम हो, o की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि इमेज छोटी बनेगी। तो m की वैल्यू 1 से कम आने का मतलब है स्मॉल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? स्मॉल इमेज बनेगी। आया समझ में? आया कि नहीं आया? क्लियर एकदम?